हम डबल इंजन वाले हैं। ताकत तो मुझे लग रहा है आपके एक एक इंजन भी भांपने लग गए हैं। समय आएगा कहीं ना कहीं भांप के रुक नहीं जाए बीच में रास्ते। तो फिर मैं ए ग्रेड का आरजीएचएस व्यक्ति और मुझे भी अगर अंतर्राशि जमा करानी पड़ रही है तो आम नागरिक राजस्थान का किस तरह पीड़ित है। और मैंने अस्पताल के लोग कह रहे हैं कि हमारी साइट नहीं चल रही थी और आरजीएचएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी साइट इतनी लंबे समय तक नहीं चलती हो, क्योंकि तो कोई ना कारण है। इन दोनों कारण के बीच का जो भी इश्यू है हॉस्पिटल का या सरकार के बीच का, ये आम जनता नहीं जानती नहीं होती। हर 5वें साल नाम बदल देते हो, योजना का नाम बदल दिया, अब जनता वो घूमती रहती है योजना के नाम से। ये बुलडोजर की परंपरा अच्छी परंपरा नहीं है। अपराध के बहाने से आप किसी का घर तोड़ना चाहते हो, अपराधी को रोकिए ना। आप अपराधी तो रुकते नहीं है, मुख्यमंत्री जी को धमकी देते हैं जेल से। इस राजनीतिक में भी आजकल नाटक का महत्व हो गया है। जो नाटक करता है वो दुनिया में छप जाता है। विधायक मनोज नांगली जी आज हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है या सिस्टम का फेलियर या कोई राजनीतिक उद्देश्य, इन सब के बीच में आम जनता को जिस तरह से परेशानी होती है। एक आप विधायक हैं, विधायक रहते हुए आपके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपकी बातों को नहीं सुना जाता, इसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरी बातें सुनने और नहीं सुनने का इश्यू नहीं है। ये सवाल ये है कि पूरे राजस्थान की आम जन जब गवर्नमेंट की योजना है, माँ योजना, आरजीएचएस योजना, इन योजनाओं को आपने 770 अस्पताल राजस्थान के जोड़ रखे और वहाँ अस्पताल में जाने के बाद अगर आम नागरिक को आपका इलाज नहीं मिले, गवर्नमेंट के भुगतान के कारण फेलियर हो जाए कि भुगतान हॉस्पिटलों का नहीं होने के कारण इलाज नहीं कर रहे, मेडिकल वाला दवा नहीं दे रहा, अगर ये दोनों बातें हैं तो फिर सरकार को इस पर बहुत गंभीर चिंतन करना चाहिए, समय पर भुगतान करना चाहिए। दूसरी इसमें गंभीर बात मेरे को लगी कि आरजीएचएस में और माँ योजना में जो व्यक्ति शामिल होने के बाद इन्होंने अपने दवाई की गवर्नमेंट ने एक रेट तय कर दी कि हम इतना भुगतान करेंगे। चलो वो भुगतान करें, उतने भुगतान में अगर मरीज को इलाज मिल रहा है तो सही बात है, लेकिन उसकी अंतर राशि दवाई की गवर्नमेंट की रेट के बाद जो दवाई की अंतर राशि बचती है उसको भी गवर्नमेंट जमा कराते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। जैसे मैं मेरी माँ के लिए कल गया हूँ जो लंबे समय से इलाज करा भी रहा हूँ, उसमें एक इंजेक्शन लगता है, उसकी अंतर राशि है 16-17 हज़ार रुपये गवर्नमेंट रेट के ऊपर, वो हमसे जमा कराते हैं। तो फिर मैं ए ग्रेड का आरजीएचएस व्यक्ति और मुझे भी अगर अंतर राशि जमा करानी पड़ रही है तो आम नागरिक राजस्थान का किस तरह पीड़ित है। और मैंने इस बात को इसीलिए उठाया है कि आम नागरिक की वास्तव में क्या हालात होगी। जब हमें भी मैं गया उस अस्पताल में, ये बात 2 बात आई मेरे को निकल कर। अस्पताल के लोग कह रहे हैं कि हमारी साइट नहीं चल रही थी और आरजीएचएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी साइट इतनी लंबे समय तक नहीं चलती हो, क्योंकि 770 अस्पताल राजस्थान के जुड़े हुए हैं। तो हाहाकार मच जाता। तो कोई ना कारण है। इन दोनों कारण के बीच का जो भी इश्यू है हॉस्पिटल का या सरकार के बीच का, ये आम जनता नहीं जानती। चाहे वो पैसे के गवर्नमेंट नहीं भुगतान करने के कारण हो, चाहे आपकी साइट चलने के कारण पीड़ा हो, लेकिन आम नागरिक जो जयपुर में पहुंचता है वो 500 से 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आता है, 10-15 हज़ार रुपये गाड़ी का किराया दे के आता है, और यहाँ आने के बाद धक्के खाने के बाद ये मिल जाए कि हमारी साइट नहीं चल रही है, हमारा भुगतान होने का ना दवाई मिलेगी ना इलाज मिलेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले भी देखा गया था, चिरंजीवी योजना थी, चिरंजीवी योजना के बाद जन औषधि योजना का नाम दे दिया गया है, जहाँ चिरंजीवी योजना में 25 लाख का इलाज कराने की बात की जा रही थी, इसमें 10 लाख का है। तो ये कि सिस्टम है या कोई राजनीति है? देखिए, मैं तो चाहिए कांग्रेस बीजेपी ने लंबा राज किया है राजस्थान में, मैं तो दोनों ही पार्टियों का फेलियर मानता हूँ इस बात में। क्या आप नाम चेंज करके क्या करना चाहते हो? राजस्थान को क्या बताना चाहते हो? एक सरकार आती है, योजना नाम देती है इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, महात्मा गांधी जी। दूसरी पार्टी आती है, पंडित दीनदयाल जी का नाम, अटल जी का नाम, किसी का भी नाम लिखो। लेकिन मैं कहता हूँ जो सरकार आए वो अपने महापुरुष को, अपने सम्मानजनक व्यक्ति का नाम रखे, लेकिन आने वाली दूसरी सरकार उस नाम को नहीं बदले, नई योजना में अपने नाम चालू रखे। तो इसलिए बदला बदली का एक तो जनता के दिमाग में भाव पैदा हो जाता है कि फलां योजना है, उस योजना को याद करने में दिक्कत नहीं होती। हर 5वें साल नाम बदल देते हो, योजना का नाम बदल दिया, अब जनता वो घूमती रहती है योजना के नाम से। इसलिए बदला बदली का मैंने सदन में भी कहा है कि आप कोई भी योजना लेके आइए, लेकिन ये बदला बदली का खेल है, इसको बंद करिए। ये नाम बदलने की परंपरा को आप बंद करिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता चाहती है उसको लाभ मिले। नाम किसका चल रहा है जनता नहीं जानना चाहती। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर नाम देना चाहते हो तो देते रहें, लेकिन चेंज करने की परंपरा को बंद करें।
एक देख रहे हो कि यूपी में जहाँ बुलडोजर बंद हो गया, जयपुर में बुलडोजर इस समय काफ़ी चल रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार है, क्योंकि बीजेपी के नेता ही उस बुलडोजर के आवाज़ उठा रहे हैं, आपके क्या विचार कह रहे हैं? देखिए, असंवैधानिक रूप से किया गया कोई कार्य, चाहे किसी भी सरकार की तानाशाही हो, ये बुलडोजर की परंपरा अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा, विरोध चाहे वो कल परसों मैंने देखा गोपाल जी विरोध कर रहे थे, शायद बालमुकुंद आचार्य साहब भी विरोध कर रहे थे, दोनों बीजेपी के हैं, जयपुर में विरोध कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपराध के बहाने से आप किसी का घर तोड़ना चाहते हो, अपराधी को रोकिए ना। आप अपराधी तो रुकते नहीं, मुख्यमंत्री जी को धमकी देते हैं जेल से, जेल में ही आपका तंत्र नहीं रोक पा रहे, आप एकमात्र 5 बीघा जमीन में होगी जेल, तो फिर आप बाहर बुलडोजर तोड़ के अपराध रोकना चाहते हो बुलडोजर चला के, तो आपके सिस्टम को चेंज करिए। ये बुलडोजर चला के, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप उसको अवैधानिक मानकर उसको तोड़ना चाहते हो, इलीगल होके तोड़ना चाहते हो। जिसके कार्यकाल में, जिस जेडीए के, जिस नगर निगम के, जिस नगर पालिका के, जिस भी क्षेत्र में वो मकान आता है और वो निर्माण अवैध बना, उसके लिए दोषी अधिकारियों के घरों में बुलडोजर चलाओ ना। उसको बनने क्यों दिया, उसको इलीगल करने क्यों दिया, और बाद में आप कहते हो 10 साल बाद मुझे इलीगल इसको तोड़ेंगे। 10 साल बाद क्यों करोगे? 10 साल बाद उसको ऑथराइज करो ना। आप बन गया, तैयार हो गया, खड़ा हो गया तो ऑथराइज करो। लेकिन ये तोड़ने की परंपरा असंवैधानिक है, गलत है। सरकार के नुमाइंदे ही करवाते हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए सारे सरकारी ऑफिस। कहीं भी चले जाओ, कोई बोलता नहीं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। कुर्सी पर बैठने की तनख्वाह गवर्नमेंट देगी, और कलम चलाने के लिए अगर आपको कराना है, कुछ कलम चलवानी है, तो फिर उसकी आपको तनख्वाह, सेवा, सुविधा, शुल्क, उसको कोई भी नाम दे दो, मैं तो कहता हूँ ऐसी सुविधा हो रखी है राजस्थान में। एक ये भी आ रहा कि सपा के सांसद रामजी लाल सुमन जी हैं, उन्होंने राजपूतों के जो धरोहर है राणा सांगर के नाम को लेके बदनाम किए जा रहे हैं, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं महापुरुषों को किसी जाति का नहीं मानता, वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। और राष्ट्रीय धरोहर के किसी भी वीर पुरुष के लिए, चाहे वो गुज्जर हो, जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, स्वामी हो, यानी मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो सकता है, उन वीर शिरोमणि लोगों के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने वक्तव्य से, अपनी जबान से गलत बोलना, मैं उसका पूर्ण विरोध करता हूं। और राणा सांगा जैसे महापुरुष के लिए एक सदन में चुने व्यक्ति ने संसद के अंदर बोला, तो मैं कह रहा हूं, सरकार राजस्थान में और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बोलने वाले लोग हमारे महापुरुषों का और वीरों का अपमान अगर सहन करने की बात कर रहे हैं, मगर उनके खिलाफ एक्शन लो ना, करके बताओ सरकार हम डबल इंजन वाले हैं। ताकत तो मुझे लग रहा है आपके एक एक इंजन भी भांपने लग गए हैं, समय आएगा कहीं ना कहीं भांप के रुक नहीं जाए बीच में रास्ते में। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से बीजेपी के नेता ज्ञानदेव आहूजा टीकाराम जूली को लेके मंदिर में जाते हैं, फिर गंगा जल छिड़काव करते हैं, फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उस पर आपके क्या विचार हैं? इस राजनीतिक में भी आजकल नाटक का महत्व हो गया है। जो नाटक करता है वो दुनिया में छप जाता है। और मैं तो आपके मीडिया के बंधुओं को भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति, असभ्य, असंवैधानिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को आप इतना ज़्यादा महत्व मत दो जो दुनिया में छप जाए। इसीलिए वो गलत करते हैं। उनको पता है कि गंगा जल छिड़कने से, टीकाराम जूली जी के जाने से अगर कोई मंदिर अशुद्ध होता है, तो अब वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति का हक और अधिकार संविधान में जो तय किया गया है, वो मैं कह रहा हूँ इतना विरोध करना चाहता हूँ मैं ज्ञानदेव आहूजा के शब्दों का और उनके किए करते का, कि हमारे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जब आगे बढ़ रहा है, टीकाराम जी जूली का आज जो सम्मान है, जिस स्थान पर वो पहुँचे हैं, उनका मैं दिल से सम्मान करता हूँ। वो भी मैं जहाँ का सदन में मैंने सुना है उनको काफ़ी बार, वो दलित नेता हैं, उनको इस बात में कहने में कहीं संकोच नहीं होगी, लेकिन हमारे सदन की सजिंदगी भी है, अच्छी तरीके से बोलते हैं, अच्छी बात रखते हैं और सर्व समाज की, हर हित की, हर हक की बात रखते हैं। इसलिए ऐसे तर्क करते करना ज्ञानदेव आहूजा का बहुत गलत था और मैं ऐसे शब्दों का घोर विरोध करता हूँ।